गुड़िया जब सुबह उठती है तो वो अपनी मम्मा को घोंसले में लेटा देखती है। गुड़िया अपनी मम्मा को पंख लगाकर छूती है। मम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप कल बारिश में उड़ी थी, इसलिए आपकी अब तबीयत खराब है। मैं ठीक हूँ गुड़िया बेटी, मुझे जाना होगा आज दाना लेने। कल भी कुछ खाने को नहीं मिला था। नहीं, आज आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको आराम की ज़रूरत है। बेटी गुड़िया, फिर दाना कौन लाएगा? आपने रात को भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी होगी आपको। मम्मा, आप चिंता मत करें, आज दाना ढूंढने मैं जाती हूँ। लेकिन गुड़िया बेटी, आप तो अभी छोटी हो, अभी ज़्यादा नहीं उड़ सकती। आप ऐसा करो, हरियाली आंटी के घर से दाना ले आओ। नहीं मम्मा, अगर अब दाना ढूंढना ना सीखा तो फिर कब सीखूंगी। आप चिंता मत करें, देखना आज आपकी बेटी आपको हैरान कर देगी। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। अगर कुछ ना मिला तो घर वापस आ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, पहले आप ये बुखार की दवा पी। गुड़िया अपनी मम्मा को दवा पिलाती है और अपने घर से निकलती है। रास्ते में गुड़िया की सहेली मीना चिड़िया का घर था। मीना अपने घर के बाहर बैठी थी। गुड़िया, गुड़िया मेरी सहेली, कहाँ जा रही हो? ना, आज मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ। क्यों, आंटी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, उनको तेज बुखार है, तो मैंने सोचा आज मैं जा, इसी बहाने मुझे दाना ढूंढने की प्रैक्टिस हो। ये तो बहुत अच्छी बात। चले, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों सहेलियाँ मिलकर कुछ ना कुछ खाने को जरूर ढूंढ लेंगी। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी सहेली मीना को लेकर उड़ती है। काफी देर तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मम्मा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अगर खाली हाथ घर गई। मुझे लगता है हमें घने जंगल जाना चाहिए। बहुत सारे पक्षी घने जंगल से ही भोजन लाते हैं। चलो फिर देर किस बात की, हम वहीं जाते हैं। दोनों सहेलियां घने जंगल की तरफ उड़ती हैं। वो जंगल के अंदर तक जाती हैं। वहाँ सामने एक मीठे फलों का पेड़ था। दोनों सहेलियां वो फलों का पेड़ देखकर खुश हो जाती हैं। मिल गया, हमें भोजन मिल गया, याहू! इतने स्वादिष्ट मीठे फल। गुड़िया, हमने भी आज भोजन ढूंढना सीख ही लिया। दोनों सहेलियां मीठे फल तोड़ती हैं, टोकरी में रखती हैं और वापस उड़ती हैं। रास्ते में गौरी कवि एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। वो उन दोनों को मीठे फल ले जाता देख लेती है और नाटक शुरू कर देती है। हाय मेरा पाँव, मेरे पंख, हाय हाय मेरे पंख में कांटा चुभ गया, अब मैं कैसे उड़ूंगी। दोनों सहेलियां गौरी कवि के पास जाती हैं। गौरी आंटी, क्या हुआ है? बच्चों, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है। आप ऐसे करो, नदी के पास मेरा पति कालू मछलियां पकड़ रहा है, उसे बुला लाओ, वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। ठीक है गौरी आंटी, हम अभी कालू अंकल को बुला कर लाते हैं। बच्चों, ऐसा करो, इन फलों को यहीं रख जाओ, इनके साथ उड़ना मुश्किल होगा, वापिस आकर ले जाना। ठीक है गौरी आंटी। दोनों सहेलियां अपने मीठे फल गौरी के पास रखती हैं और कालू को बुलाने चली जाती हैं। गौरी कवि जैसे ही उन्हें दूर जाता देखती है, जल्दी से वो सारे फल उठाती है और उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया और मीना जब नदी पर जाती हैं तो वहाँ कालू कौवा नहीं था। कालू अंकल तो यहाँ नहीं है, हम गौरी आंटी को खुद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब दोनों सहेलियां वापस जाती हैं तो वहाँ ना ही गौरी कवि थी और ना ही उनके मीठे फल। गुड़िया रोने लग जाती है। हमारे फल कहाँ गए? इतनी मुश्किल से हमने मीठे फल ढूंढे थे। लगता है गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया और हमारे फल चुरा लिए। मीना, अब हम क्या करें? गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया, हम भी अपना बदला लेंगे। वो कैसे? मीना सहेली, मीना गुड़िया के कान में कोई बात बताती। गौरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। गुड़िया और मीना वहाँ आती हैं और चुपके से पेड़ के पीछे
छुप जाती हैं। गौरी फल खाने के बाद जब वहाँ से उड़ने लगती है तो उसे पेड़ के अंदर से आवाजें आती हैं। पेड़ पेड़, क्या तुम बोल रहे हो? हाँ काफी, मैं ही हूँ जो तुम्हें बुला रहा था। मैं एक ऐसे पक्षी को ढूंढ रहा हूँ जो बहुत दयालु हो, सबकी मदद करता हो, किसी को धोखा नहीं देता हो। मेरे अंदर ढेर सारा सोना है, मैं अपना सारा सोना उस पक्षी को दूंगा। पेड़ पेड़, इस जंगल में मुझसे ज्यादा अच्छा और ईमानदार पक्षी और कोई नहीं है। अच्छा ऐसा है तो तुम पहले एक काम करो, मीठी खीर और नमकीन चावल बनाओ और उन्हें मेरी खोखर में डालो, तभी मेरी खोखर से सोना बाहर निकलेगा। वो सारे का सारा सोना तुम्हारा होगा। गौरी कवि जल्दी से बोलती है। पेड़ पेड़, मैं यूं गई और यूं आई, और हाँ, तुम्हारा दिया हुआ सोना मैं गरीबों में बांटूंगी। तुम सच में एक बहुत अच्छी कवि हो। तो और क्या, मैं कौन सा सारा सोना अकेले हड़प जाऊंगी, मैं तो बेसहारा पक्षियों की मदद करूंगी। गौरी कवि वहाँ से उड़ती है। गुड़िया और मीना हंसने लगती हैं। अब देखना गुड़िया, इस गौरी आंटी को कैसे मजा चखाते हैं। वैसे मीना सहेली, तुम एक्टिंग कमाल की करती हो। गौरी कवि खुशी खुशी उड़ रही थी और सोच रही थी, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी, सोने का हार, सोने की बालियां बनवाऊंगी। उस नकम्मे पति ने तो मुझे कुछ लेकर नहीं दिया, लेकिन अब मैं सब कुछ खरीदूंगी। गौरी कवि अपनी माँ के घर जाती है। मामा, मुझे जल्दी से मीठी खीर और नमकीन चावल बना दो। गौरी, तुम तो दूसरों का खाना चोरी करके खाती हो, आज भी वैसे ही खा लो। माँ, खीर और नमकीन चावलों के बदले हमें ढेर सारा सोना मिलेगा। अच्छा गौरी बेटी, वो कैसे? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी से सब चीजें बना दो। गौरी कवि अपनी माँ से मीठी खीर और नमकीन चावल बनवाकर पेड़ की तरफ जाती है। मीना भी जल्दी से पेड़ की खोखर में चली जाती है। पेड़ पेड़, मैं ले आई आपके लिए भोजन, मैं ले आई। बहुत खूब, अब जाओ, पहले मेरे लिए पानी लाओ, पानी मेरी जड़ों को पिलाना। और हाँ, वो पानी दूसरे जंगल की नदी का होना चाहिए, इस जंगल की नदी के पानी से सोना नहीं निकलेगा। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं दूसरे जंगल से ही पानी लाऊंगी। गौरी कवि जल्दी से जाती है। गौरी के जाते ही मीना और गुड़िया वहाँ आ जाती हैं। अब हमारा बदला पूरा हुआ। गुड़िया खूब हंसती है। मीना सहेली, गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया और हमने गौरी आंटी को ही उल्लू बना दिया। अब हम खाएंगे मीठी खीर और नमकीन चावल और रोएंगी वो गौरी आंटी। फिर दोनों सहेलियां मीठी खीर और चावल उठाकर अपने अपने घरों को ले जाती हैं। रानो चिड़िया तो वो सब देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, इतना भोजन कहाँ से आया? गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। और मम्मा, ऐसे हमने गौरी आंटी को मजा चखाया। वाह मेरी बेटी, जो काम मैं आज तक ना कर सकी वो तुम दोनों ने कर दिखाया। उधर गौरी को दूसरी नदी से पानी लाते लाते रात हो जाती है। जब वो पेड़ के पास पहुंचती है तो पूछती है, पेड़ पेड़, मैं पानी ले आई। पेड़ पेड़, क्या खाना खा लिया आपने? लेकिन पेड़ के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। गौरी पेड़ को आवाजें लगाती है, लेकिन पेड़ बोलता ही नहीं और ना ही उसके अंदर से कोई सोना निकलता है। गौरी कवि परेशान होकर घर जाती है और अपने पति कालू को सारी बात बताती है। कालू हंसने लग जाता है। गौरी, मुझे लगता है जो काम तुम दूसरों के साथ करती हो आज वही तुम्हारे साथ हो गया। तुम दूसरों को उल्लू बनाकर उनका भोजन खाती हो, आज कोई तुम्हें उल्लू बना गया। गौरी कवि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। मैं तो हूँ ही लालची, आज किसी ने मेरे लालच का फायदा उठाकर अपना काम निकलवा लिया और मैं खाली पंख रह गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में चिड़ियाओं का एक खुशहाल परिवार रहता था। पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और उनकी बेटी गुड़िया। गुड़िया के पापा पानो चिड़िया आर्मी में काम करते थे। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा पूरे 2 हफ्ते बाद आर्मी से वापस आ रहे थे। दोनों माँ बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। गुड़िया दूर से ही अपने पापा को आता हुआ देख लेती है। वो खुशी से उछलने लग जाती है। पापा पापा, मेरे प्यारे पापा आ गए, मेरे प्यारे पापा आ गए। पानो चिड़िया की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। मानो चिड़ा घर आ जाता है और अपनी बेटी को अपने गले से लगाता है। कैसी है मेरी प्यारी बेटी? पापा मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। रानो, आप कैसी हो? आप हफ्ते बाद तो आ जाया करें। मैं और गुड़िया आपके जाने के बाद इतने उदास हो जाते हैं। मुझे तो आज की छुट्टी भी बहुत मुश्किल से मिली है। पापा आप वहाँ करते क्या है? बेटी, मैं बॉर्डर पर अपने देश की हिफाजत करता हूँ। मैं अपने देश को हर बुरे पक्षी से बचाता हूँ। मेरे जैसे वहाँ और भी कई पक्षी हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर अपने देश के लिए लड़ते हैं। पापा मेरा भी मन है कि मैं भी आपकी तरह आर्मी में जाऊँ। मैं भी आपकी तरह यूनिफॉर्म पहनूं, सर पर कैप रखूं और अपने देश की हिफाजत करूं। ज़रूर, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरे बाद आप ही तो होगी जो मेरी जगह वहाँ जाओगी। आप क्यों हर बार ऐसी बातें करते हैं? हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते। रानो, तुम्हें पता है कि मेरे काम में कोई पता नहीं कि कब मैं इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊं। अच्छा, अब ऐसी बातें छोड़ें। देखें मैंने कितने मज़े की खीर बनाई है, ये खाकर बताएं कैसी बनी है। फिर चिड़ियाओं का परिवार खीर खाने लगता है। अगले दिन पापा चिड़िया फिर से अपना बैग उठाते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। गुड़िया अपने पापा से गले मिलती है और गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है। दोपहर को रानो चिड़िया टीवी लगाती है तो टीवी पर न्यूज़ देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे जंगल के कुछ पक्षी जो बॉर्डर पर खड़े होकर दिन रात अपने देश की हिफाजत करते हैं, आज वो पक्षी अपने देश की खातिर लड़ते लड़ते अपनी जान से चले गए। फिर तोता एंकर उन पक्षियों के नाम बोलता है और उन नामों में मानो चिड़े का नाम भी शामिल था। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोना शुरू हो जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। गुड़िया भी स्कूल से वापस आ जाती है। मम्मा क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? आप पापा की वजह से उदास है? देखना, उन्होंने वादा किया है इस बार वो जल्दी आएंगे। रानो चिड़िया अपनी बेटी को कुछ नहीं बताती। रानो चिड़िया गुड़िया को खाना देती है। गुड़िया खाना खाती है और अपनी किताबें उठाकर पढ़ना शुरू हो जाती है। अगले दिन जब गुड़िया अपने स्कूल जा रही थी तो आगे से कीकी और जग्गू आ जाते हैं। अनाथ गुड़िया, अब तुम घर बैठो, अब स्कूल क्यों जा रही हो? अनाथ किसको बोला? मैं तुम्हें अनाथ दिखती हूँ? तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पापा कल जंग में लड़ते लड़ते मर गए हैं। जग्गू, ये कितना बुरा मजाक है। जाओ, मुझे तंग मत करो। मेरे पापा ने भी कल न्यूज़ सुनी थी, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे, अब तो तुम अनाथ ही हो। गुड़िया वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे सच सच बताएं, क्या पापा को कुछ हुआ है? रानो चिड़िया को पता चल जाता है कि गुड़िया को किसी ने उसके पापा के बारे में बता दिया है। बेटी, मैंने आपको कल इसलिए नहीं बताया कि आप अभी छोटी हो। अभी इतना बड़ा दुख आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। गुड़िया बेटी, आपके पापा हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। गुड़िया ये सुनते ही रोना शुरू कर देती है। गुड़िया रोते रोते अपने घर से निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ जा रही हो? वापस आ। गुड़िया रोती रोती झरने पर चली जाती है। पापा, आपने तो वादा किया था कि आप आएंगे, आप मुझे मिलने जरूर आएंगे, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? गुड़िया
गुड़िया बहुत देर तक रोती रहती है। फिर गुड़िया को अपने पापा की बात याद आती है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो आप इस देश की हिफाजत करोगी। हाँ पापा, मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। मैं खूब पढ़ूंगी, फिर मैं भी आर्मी में जाऊंगी। आपने अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी हिफाजत की, मैं भी ऐसा ही करूंगी। आपको अपनी गुड़िया बेटी पर गर्व होगा। गुड़िया एक नए इरादे के साथ घर वापस जाती है। गुड़िया बेटी, आप कहाँ चली गई थी? मैं पहले ही आपके पापा को खो चुकी हूँ। अब अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। मम्मा, मैंने सोच लिया है, मैं खूब दिल लगाकर पढ़ूंगी। मैं अपने पापा से किया हुआ वादा पूरा करूंगी। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए लड़े, मैं भी वही करूँ। फिर गुड़िया उस दिन के बाद से और भी ज्यादा मेहनत और लगन के साथ पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ पक्षी गुड़िया को बहुत ज्यादा तंग करते थे, उसे अनाथ अनाथ कहकर छेड़ते थे, लेकिन गुड़िया किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती। इसी तरह मेहनत से पढ़ते पढ़ते गुड़िया कॉलेज चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपको तो पता है कि मेरे पास आपकी कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं है। आपके पापा के जाने के बाद घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मम्मा, आप चिंता मत करें, मैंने बुलबुल आंटी से बात कर ली है। वो मुझे टोकरियाँ बनाना सिखाया करेंगी और मैं बांस की टोकरियाँ बेचकर अपनी फीस भी दूंगी और घर के बाकी खर्चे भी उठाऊंगी। गुड़िया बेटी, मैंने छोटी सी उम्र में आपके कमजोर पंखों पर कितना बोझ डाल दिया है। आप कैसे इतना काम करोगी? मम्मा, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं एक बहादुर पिता की बेटी हूँ। मैं सब कुछ कर लूंगी, आप चिंता मत करें। फिर गुड़िया अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लेती है। वो साथ साथ पढ़ती और काम करती है। इस तरह गुड़िया यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। एक दिन गुड़िया के घर एक लेटर आता है। बेटी गुड़िया, ये लेटर आया है। गुड़िया उस लेटर को देखकर खुश हो जाती है। मम्मा, ये लेटर आर्मी की तरफ से है। गुड़िया लेटर को पढ़ती है। गुड़िया, आपको कल आर्मी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। सुबह 9 बजे आप यहाँ पर दिए गए पते पर पहुँच जाइएगा। मम्मा, क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी? हाँ मेरी बेटी, मुझे पूरा यकीन है मेरी प्यारी बेटी अपने पिता का नाम जरूर रोशन करेगी। फिर अगले दिन गुड़िया इंटरव्यू देने जाती है और गुड़िया पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाती है। इस तरह गुड़िया अपने पापा की तरह आर्मी में भर्ती हो जाती है और अपने पिता का सपना पूरा करती है। और जो बच्चे गुड़िया का मजाक उड़ाते थे वो बहुत पीछे रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि रानू चिड़िया की बकरी गौरी कव्वी के बागीचे के फूल और पौधे खा जाती है और एक रात गौरी कव्वी छुपकर उस बकरी को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब देखिए आगे का भाग। अगले दिन सुबह सुबह गौरी कव्वी का पति कालू कौवा शहर वाले जंगल से वापस आता है। वो अपने घर में जाने लगता है तो किसी के रोने की आवाज सुनता है। कालू कौवा घर के पीछे जाता है तो वहाँ बकरी थी। ये बकरी कहाँ से आ गई? लगता है गौरी ने मेरे पीछे से बकरी भी खरीद ली। कालू कौवा घर जाता है। गौरी, घर के पीछे जो बकरी खड़ी है वो कहाँ से खरीदी है? खरीदी नहीं है, उठा कर लाई हूँ। आप किसकी बकरी उठा लाई हो? रानू चिड़िया की। वो कमजोर चिड़िया अपनी बकरी को ऐसे ही खुला छोड़ देती है और उस बकरी ने मेरे बागीचे के सारे फूल खा लिए। आ जाऊंगी मैं उसे कसाई के पास लेकर, उसे बेचकर अपना सारा नुकसान पूरा करूंगी। रहने दो गौरी, उसे जाने दो, उस मासूम ने गलती से खा लिए होंगे। अच्छा, तुम्हें बहुत याद आ रही है उस पर। तुम ऐसा करो, मुझे 5000 रुपए दे दो, मैं अपने नए पौधे ले आऊंगी और छोड़ दूंगी उस बकरी को। अब मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से ला कर दूं? अगर नहीं दे सकते तो चुप रहो और मेरे काम में पंख मत अड़ाओ। मुझे कुछ खाने को तो दे दो, भूख लग रही है। घर से राशन खत्म हो गया है, मैं जाती हूँ कबूतर चाचा की दुकान पर। सुबह जब रानू चिड़िया उठती है तो अपनी बकरी को छपरे के नीचे ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरी बकरी, मेरी स्वीटो बकरी कहाँ चली गई? रानू चिड़िया उठती है और जंगल में जाकर अपनी बकरी को ढूंढने लगती है। रानू चिड़िया लूसी कबूतरी से पूछती है, लूसी बहन, क्या आपने मेरी बकरी को कहीं देखा है?
जब मैं सोकर उठी तो वो छपरे के नीचे नहीं थी। नहीं रानो, बड़ी अजीब बात है, कभी गोरी के बगीचे के पौधे गायब हो जाते हैं और आज तुम्हारी बकरी गायब हो गई है। ये जंगल में हो क्या रहा है? रानो चिड़िया तोते से पूछती है, मैना से पूछती है, लेकिन किसी को भी बकरी का नहीं मालूम था। गोरी कभी कबूतर चाचा की दुकान से राशन लेकर घर जा रही थी। रानो चिड़िया गोरी को रोकती है। गोरी बहन, मेरी बकरी ना जाने कहाँ चली गई है, आपने कहीं देखा है उसे? लो, मुझे क्या पता तेरी बकरी का, बकरी तुम्हारी है, तुम्हें ही उसकी रखवाली करनी चाहिए। मुझसे तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं ही उठा कर ले आई हूँ। गोरी बहन, मैं तो ऐसे ही आपसे पूछ रही थी कि शायद आपने मेरी बकरी को कहीं देखा हो। हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। रानो चिड़िया सामने से हट जाती है और गोरी कभी अपने घर की तरफ चली जाती है। घर जाकर गोरी कभी खाना बनाती है और फिर बकरी की रस्सी खोलकर कसाई की दुकान की तरफ चली जाती है। कसाई भाई, मैं ये बकरी बेचने आई हूँ। इस बकरी के मैं आपको 4000 रुपए दूंगा। 4000 क्यों? 5000 में बेचूंगी। लेनी है तो लो, वरना मेरे पास और भी ग्राहक है। अगर इंसानों की बस्ती में गई तो वो 6000 भी दे देंगे। अच्छा ठीक है कवि बहन, आप तो गुस्सा ही कर गई। फिर कसाई गोरी कवि से 5000 के बदले वो बकरी ले लेता है और गोरी कवि खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अभी तक अपनी बकरी को ढूंढ रही थी। बुलबुल बहन, मेरी बकरी, मेरी स्वीटो बकरी, क्या आपने उसे देखा है? सुबह से वो खो गई है। रुको, मुझे याद करने दो, कहीं तो मैंने उसे देखा है। हाँ, याद आया, वो गोरी है। वो ही एक बकरी को रस्सी से पकड़े लेकर जा रही थी। शायद वो तुम्हारी ही बकरी हो। अच्छा, मुझे तो गोरी ने कुछ और ही बताया है। रानो चिड़िया गोरी के घर जाती है। गोरी की बच्ची, कहाँ है मेरी बकरी? तुम्हारी बकरी? उसे तो तुम अब भूल ही जाओ। अब तक तो कसाई उसे काट चुका होगा और वो कई पक्षियों के पेट में होगी। तुमने मेरी मासूम बकरी के साथ ऐसा क्यों किया? वो मेरे बागीचे के सारे पौधे खा गई और जो मुझसे पंगा लेता है उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, अपना पूरा बदला लेती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और कसाई की दुकान पर जाती है। कसाई की दुकान पर रानो चिड़िया की बकरी खड़ी थी। मेरी बकरी, भाई जी, ये मेरी बकरी है, इसे मुझे वापस दे दे। इसे मैं कैसे वापस दे दूं? पूरे 5000 रुपए दिए हैं मैंने कवि को, तुम्हें मुफ्त में बकरी दे दूं? भाई जी, ये बकरी मेरी है, गोरी ने धोखे से ये बकरी बेची है, इसे मुझे वापस दे दे। पहले तुम मुझे 5000 रुपए ला कर दो, फिर ही बकरी वापस मिलेगी, वरना चलती बनो। मेरे पास अभी 1000 रुपए हैं, आप वो रख लें, बाकी के मैं बाद में दे दूंगी। मुझे सारे पैसे चाहिए, कल तक का समय है तुम्हारे पास, वरना कल के बाद मैं इसका मांस बेच आऊंगा। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? कौन देगा मुझे? फिर रानो चिड़िया को किसान की पत्नी का ख्याल आता है। किसान की पत्नी मेरी मदद जरूर करेंगी। चिड़िया उड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। वो किसान के घर पहुँच जाती है। रानो चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताती है। चिड़िया रानी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पति के पास जरूर होंगे, आप उनसे जाकर ले। रानो चिड़िया खेत में किसान के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। निकल जाओ यहाँ से, तुम इतने पैसे लेकर चली जाओगी और क्या पता तुम वापस ही ना आओ, एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा मैं तुझे। रानो चिड़िया उदास होकर वहाँ से जाने लगती है कि एक बड़ा सा सांप खेत से निकलता है और किसान के पाँव पर काट लेता है। किसान वही नीचे गिर जाता है। मेरा पाँव। किसान ऐसे कहते कहते बेहोश हो जाता है। रानो चिड़िया जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। किसान की पत्नी और रानो चिड़िया किसान को घर ले जाते हैं और वैद्य जी को बुलाते हैं। इसको तो एक नाग ने काटा है, अब एक जड़ी बूटी ही है जो इसे बचा सकती है। वो जड़ी बूटी मेरे पास से खत्म हो गई है। वैद्य जी, आप मुझे बताएं कहाँ से मिलेगी वो जड़ी बूटी? चिड़िया रानी, पहाड़ों वाले जंगल में जाओ, वहाँ घने जंगल में एक लाल रंग की जड़ी बूटी होगी। अगर जरा भी देरी की तो किसान यही मर जाएगा। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है। वो अपने पंख तेज तेज चलाती है। वो इंसानों की बस्ती से बाहर निकल जाती है और जल्दी से उड़ती हुई घने जंगल में पहुंच जाती है। वो इधर उधर जड़ी बूटी ढूंढती है। उसे झाड़ियों के दरमियान वो लाल रंग की जड़ी बूटी मिलती है। रानो चिड़िया जल्दी से वो जड़ी बूटी तोड़ती है। चिड़िया वो जड़ी बूटी लेकर जल्दी से वापस आती है। वैद्य जी
किसान के पाँव पर लगा देते हैं। दवा असर करती है और किसान थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है। पति जी, आप ठीक हो गए। रानू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे क्या हुआ था? तुम्हें एक नाग ने काट लिया था। वो तो भला हो इस छोटी चिड़िया का ये दवा ले आई, वरना आज तुम बच ना पाते। चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। किसान जी, मेरी माँ ने यही सिखाया है कि दूसरों के लिए अपना मन साफ रखो और जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद ज़रूर करो। फिर किसान रानू चिड़िया को धन्यवाद कहता है और उसे 5,000 रुपए दे देता है। तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं, तुमने तो मेरा जीवन बचाया है। रानू चिड़िया खुश होकर वो पैसे ले जाती है और जाकर वो पैसे कसाई को दे देती है। कसाई रानू चिड़िया की बकरी उसे वापस कर देता है। मालकिन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे छुपकर पौधे नहीं खाने चाहिए थे, मैंने आपको बहुत तंग किया। स्वीटो बकरी, ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ पूछे बिना नहीं खाते और ना ही उठाते हैं, ये भी चोरी होती है। आपने जो भी खाना है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे छुप छुप कर दूसरों की चीज़ें मत खाना, ये बहुत बुरी बात है। अब आइंदा मुझे ऐसी कोई शिकायत ना मिले। फिर स्वीटो बकरी रानू चिड़िया से माफ़ी मांगती है और रानू चिड़िया स्वीटो बकरी को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।